नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरली स्टेनोग्राफी में। तो दोस्तों आज की जो डिक्टेशन रहेगी 110 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी और इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक दोस्तों, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। दैनिक जीवन में विज्ञान मानव का सच्चा दोस्त है, जो मित्र के कल्याण में रत रहता है और पग पग पर उसकी शारीरिक और मानसिक चिंताओं को कम करने में योग देता है। जीवन को सरल, सुविधापूर्ण और सरस बनाने में अपना कर्तव्य समझता है। स्वेट मार्टिन ने कहा है, हमारा सदा यही लक्ष्य रहा है कि हमारा जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण हो। महाकवि जयशंकर प्रसाद प्रसन्नता को ही जीवन का सत्य मानते हैं। सत्य का अर्थ है विज्ञान, कारण विज्ञान सत्य का सार है। अतः जीवन में सुख, आनंद और प्रसन्नता के लिए विज्ञान परमावश्यक है। विज्ञान ने संपूर्ण जीवन को आज न केवल भौतिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया है, अपितु मनुष्यों के दैनिक जीवन में भी सुविधाओं का अंबार लगा दिया है। दिनचर्या आरंभ होती है ब्रह्मा मुहूर्त में शैया त्यागने के उपरांत। शौच आदि से निवृत्त होकर दांत साफ करने के पश्चात बिजली के शेवर से अपनी शेव करते हैं। कुकिंग गैस और कुकर प्रातराश और भोजन तैयार करते हैं। टूथपेस्ट, दंत मंजन, शेवर, गैस, कुकर विज्ञान के आविष्कार हैं। यदि चाय में पड़ने वाले चीनी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी वैज्ञानिक देन ही तो है, तो भोजन कृषि विज्ञान की देन है। नगरों के दैनिक जीवन में तलब होती है समाचार पत्र की। समाचार पत्र क्या है? दुनिया की ताज़ा खबरों का संग्रह और विशेष घटनाओं पर संपादकीय और विशेष लेख। समाचार संग्रह का विशेष साधन है टेली प्रिंटर, मुद्रण का साधन है विशालकाय छापे की मशीनें, छपता है कागज पर। ये सब प्रक्रिया और साधन विज्ञान की देन है, जिससे आदमी दैनिक जीवन का करंट नॉलेज मैन अर्थात सद्ज्ञानी बन जाता है। काम पर जाएंगे तो दोपहर का भोजन भी साथ ले जाएंगे। भोजन ठंडा हो गया तो खाने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए विज्ञान ने एयर टाइट फूड फ्रीजर लंच बॉक्स बनाए। अब आप जब भी खाएंगे खाना गर्म ही रहेगा। आपने काम पर जाना है, पैदल जाएंगे नहीं, कारण समय अधिक लगेगा। पैदल चलने से थकान बढ़ेगी। विज्ञान ने कृपा की, काम पर जाने के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्राम, ट्रेन बना दी। अब आप आराम से कम समय में बिना थके काम पर पहुंच सकते हैं। कार्यालय पहुंचे, हाय राम 4-5 मंजिलें चढ़नी पड़ेंगी। नानी दादी याद आएगी? नहीं साहब, नानी दादी याद न कीजिए। विज्ञान ने लिफ्ट प्रदान कर दी। लिफ्ट में खड़े हुए बटन दबाया और 1 मिनट में चौथी या 5वीं मंजिल पर पहुंच गए। कार्यालय में अंधेरा है, दुकान में प्रदर्शित वस्तुओं के लिए प्रकाश चाहिए। विज्ञान ने प्रकाश का प्रबंध कर दिया। विद्युत प्रदान कर बटन दबाया और कार्यालय प्रकाश से भर गया। इस प्रकाश में भी आपके नयन आपका साथ नहीं दे रहे। विज्ञान ने कहा, लो बेटा चश्मा ले और आँखों पर चढ़ा, तुझे सब कुछ दिखाई देगा। चश्मों में बोझ लगता है तो कॉन्टैक्ट लेंस लगवा लो। कार्यालय में
काम करते थक गए या सिर दर्द हो गया, चक्कर आने लगे, सिर पकड़कर बैठ गए, तभी विज्ञान ने आपको उठाया। थकान है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली लो, सिर दर्द है तो एस्प्रो या एनासिन लो, ब्लड प्रेशर है तो क्लिकीगार्ड की एक गोली खा लो, मन उदास न करो, विज्ञान ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज सर्दी बहुत है, नज़ला, जुकाम और खांसी ने चेहरा बिगाड़ दिया है, नाक पहुँचते पहुँचते रुमाल भी जवाब दे गया, ऊपर से हरारत, हाय माँ कहीं बुखार न हो जाए। विज्ञान ने मानव को झकझोरा, पीठ पर थपकी दी, जा कोल्ड ड्रिंक, विक्स या क्रोसिन ले ले, तंग करने और चेहरा बिगाड़ने वाली बीमारी छूमंतर हो जाएगी। आदमी खुश, आदमी का पैर फिसला, चोट लग गई, घुटनों में दर्द हुआ और गैस की कुकृपा से हाथ जल गया तो आदमी रोया चिल्लाया। प्रभु विज्ञान ने मानव को सुझाया, चोट पर आयोडेक्स, घुटनों पर मूव और जले पर बरनोल लगा, तेरा कष्ट दूर हो जाएगा। इतना ही नहीं, यदि दैनिक जीवन में और कोई भी रोग या कष्ट होता है तो डॉक्टर के पास जा, वह मेरे वरदान से तुझे ठीक कर देगा। कार्यालय की फाइलें, योजनाएं, जोड़ गुणा गठा का हिसाब करते करते तंग आ गया। विज्ञान ने मानव के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और उसे कंप्यूटर रूपी खिलौना दे दिया। ले प्रज्ञा, तू दिमाग न खराब कर, तेरा दिमागी काम यह करेगा, वह भी अत्यल्प समय में। शाम को थका मांदा आदमी घर पहुंचा, चाय या कॉफ़ी पीकर शरीर में स्फूर्ति आई, पर मन उसे चाहिए मनोरंजन। विज्ञान ने हंसकर आदमी को गुदगुदाया, दूरदर्शन का बटन दबा और मनोरंजन कर, मनोरंजन ही नहीं ज्ञानवर्धन भी। अब तो मैंने इसमें अनेक चैनल भर दिए हैं ताकि रात दिन इसे देखता रहे और कभी उदास न हो। वैसे आकाशवाणी भी तेरा मनोरंजन कर सकती है। दिनचर्या का अंतिम पड़ाव है सैया। आदमी सैया पर लेट गया किंतु नींद नहीं आ रही। आदमी घबरा गया, नींद नहीं आएगी तो प्रातः शरीर टूटा टूटा रहेगा। विज्ञान ने मानव के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और स्लीपिंग पिल्स खिला दी। मनुष्य खर्राटे लेने लगा। दैनिक जीवन में विज्ञान ने अपने प्रयोग पर सदा सचेत और सावधान रहने की हिदायत भी दी। उसे समझाया, मेरे जरा से गलत प्रयोग से तुम भयंकर हानि उठा सकते हो। बटन की जगह नंगे तार पर हाथ लगा दिया तो सीधे यमपुरी पहुंच जाओगे। अगर गैस का बटन बंद नहीं किया तो रिस रिस कर घर को ओम सभा कर देगी। इस प्रकार विज्ञान ने दैनिक जीवन में पग पग आने वाली कष्ट कठिनाइयों को यथासंभव दूर कर जीवन को सुख सुविधापूर्ण बना दिया है। विज्ञान और विश्व शांति का संबंध विरोधाभास पूर्ण दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान चोर को कहता है तू चोरी कर, शाह को कहता है तू जागता रहे। एक और विज्ञान के उत्कर्ष से विश्व शांति के लिए प्रयत्न आरंभ किए गए तो दूसरी ओर विश्व को नष्ट करने के लिए भयंकर घातक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ। आज इन अस्त्रों शस्त्रों के संभावित प्रयोग से सभी राष्ट्र भयभीत भी हैं। वे डरे हुए इसलिए हैं कि कहीं इन घातक अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से विज्ञान रूपी भस्मासुर अपने प्रभाव से मानवों का विनाश करता हुआ स्वयं ही नष्ट न हो जाए तथा पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त न कर दे।